प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद अब यूपी की सियासत में कई बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने इस वक्त तमाम बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। किस तरीके से वह इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ये आप सभी देख ही रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त नेताजी के गुजर जाने के बाद मैनपुरी सीट खाली पड़ी हुई है और इस मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेल दिया है। मैनपुरी सीट पर उन्होंने अपनी पत्नी यानी कि डिंपल यादव को ही प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया है और अब डिंपल यादव के लिए लोकसभा का रास्ता भी खुल चुका है। लेकिन अब यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कहीं ना कहीं कि बीजेपी अब अपर्णा बिष्ट यादव को मैदान में आगे कर सकती है। जी हाँ, इसका इंतजार सभी कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर की जाए दूसरी सीट की तरफ, रामपुर सीट की तरफ, तो रामपुर सीट भी खाली पड़ी हुई है। हेट स्पीच मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं वरिष्ठ नेता, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान। आजम खान जिन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को बखूबी संभाला और इस मुस्लिम वोट बैंक को संभालने के लिए आजम खान आज भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हम सभी ने ये भी देखा कि आजम खान की नाराजगी साफ तौर पर नजर आई अखिलेश यादव के साथ। लेकिन अब कहीं ना कहीं लगता है कि अखिलेश और आजम के बीच की जो नाराजगी है वह शायद खत्म हो सकती है, क्योंकि नेताजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और नेताजी के गुजर जाने के बाद अखिलेश का सहारा है आजम खान, क्योंकि अखिलेश यादव खुद उनकी तारीफ करते हुए नजर आए हैं, बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। जब हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुना दी कोर्ट ने, और उस वक्त अखिलेश यादव ने सामने आकर टंकी की चोट पर कह दिया कि आजम खान के खिलाफ साजिश रची जा रही है। अब है रामपुर सीट पर उपचुनाव, लोकसभा उपचुनाव, और इन चुनाव में मैदान में किसे उतारा जाए। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का नाम सामने आ चुका है। तंजीम फातिमा जिन्हें पहले भी मैदान में उतारा गया था जब आजम खान पर तकरीबन 80 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे और उस वक्त आजम खान मुश्किलों में फंसते हुए नजर आए। तकरीबन 2.5 साल तक वह सीतापुर जेल में बंद रहे और उस दौरान अखिलेश यादव ने उनसे कितनी बार मुलाकात की ये बात सभी जानते हैं और अखिलेश यादव बहुत ही कम बार उनसे मिले थे और इसी वजह से उन्होंने आलोचनाओं का सामना किया। हालांकि आजम खान को रिहा कर दिया गया और उस वक्त प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव आजम खान के साथ नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर सियासी समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव आज भी अखिलेश से नाराज हैं और ऐसे में आजम खान के क्या कुछ फैसले हो सकते हैं आपको बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे एक बार फिर से अखिलेश यादव और आजम खान की बहू सिद्रा अदीब के बारे में। सिद्रा अदीब जो राजनीति में एक्टिव तो नहीं है, लेकिन सिद्रा अदीब राजनीति से दूर रहकर भी राजनीति में दिलचस्पी लेती हुई नजर आती है। सिद्रा अदीब का नाम कई बार सुर्खियों में रहा है। रामपुर सीट को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इन उपचुनाव में तंजीम फातिमा को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले जो खबरें सामने आ रही थी उन पर गौर किया जाए तो आपको याद दिला देते हैं कि सोशल मीडिया पर सिद्रा अदीब और आसिम रजा को लेकर मांग की गई थी। हालांकि अब तंजीम फातिमा का नाम सामने आ चुका है। आजम खान की हेट स्पीच मामले के चलते विधानसभा से उनकी विधायकी, उनकी सदस्यता रद्द की जा चुकी है और सदस्यता रद्द हो जाने के बाद अब आजम खान किस तरीके से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार रामपुर सीट से मैदान में किसे उतारा जाएगा। अभी तक तो इस पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन इस बीच तमाम राज खुल रहे हैं। आज हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए अखिलेश यादव और सिद्रा अदीब के बहुत ही प्यारे से बॉन्ड के बारे में। आपको याद दिला देते हैं एक बार फिर से सिद्रा अदीब के पुराने इंटरव्यू के बारे में, आपको याद दिला देते हैं एक बार फिर से सिद्रा अदीब जिन्होंने आजम खान जब जेल में थे उस वक्त किस तरीके से अपने दर्द को छलकाती हुई नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि ये साजिश है, आजम खान को फंसाया गया है। वहीं दूसरी ही तरफ जब अखिलेश यादव पर सवाल खड़े हो गए उस वक्त अखिलेश यादव को लेकर सिद्रा अदीब ने साफ तौर पर कह दिया कि हमेशा ही हमारी मदद के लिए वह आगे खड़े रहे। यादव कुनवे का खान परिवार के साथ बेहतरीन बॉन्ड है और हो भी क्यों ना, क्योंकि आजम खान 10 बार विधायक रहे हैं। सपा खेमे में तकरीबन 45 साल से वह जिस तरीके से जुड़ते हुए काम करते चले आए हैं, तो ऐसे में आजम खान कितने मायने रखते हैं
यादव कुनबे के लिए, सपा खेमे के लिए, ये आप समझ ही सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे सिद्रा अदीब के बारे में, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने 27 अक्टूबर को हेट स्पीच मामले में आजम को दोषी करार दिया और 3 साल की सजा सुना दी थी। लेकिन बीते बुधवार के दिन रामपुर अदालत ने आजम खान की याचिका पर तत्काल सुनवाई की और निपटारा करने को कह दिया है। अब देखा जाए तो यहाँ पर फिलहाल इंतजार है कि आजम खान जो इस मामले में फंसे हुए हैं, विधायकी क्या उनकी बहाल की जाएगी। 15 नवंबर को तय इस सुनवाई को 10 नवंबर जो आज का दिन है उसी दिन फैसला 10 नवंबर को फैसला करने को कहा गया था। लेकिन अब यहाँ पर आजम खान को लेकर जो कोर्ट का यहाँ पर जो फैसला रहा, चुनाव आयोग का फैसला रहा, तो चुनाव आयोग 11 नवंबर या फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। आजम खान की याचिका पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JV पर्दीवाला की बेंच ने चुनाव आयोग के वकील से काफी सवाल जवाब किए और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व के आदेश के अनुसार सजा होते ही अयोग्यता का मामला बनता है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो इस मामले में सुनवाई आना तो बाकी है, लेकिन गौर किया जाए यहाँ पर सिद्रा अदीब की तरफ। सिद्रा अदीब हमेशा ही आजम खान और अखिलेश यादव की तारीफ करती हुई नजर आई हैं। आपको बता दें कि आजम के बड़े बेटे अदीब आजम खान की पत्नी है सिद्रा अदीब और अगले साल जिस तरीके से रामपुर में जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव पर अगर गौर किया जाए तो मजबूती से मैदान में उतारने के लिए सिद्रा अदीब का नाम भी सामने आ चुका है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं हर तरह से रामपुर के लोगों की खिदमत को तैयार हूं। सिद्रा ने यह भी कहा कि अगर उनके ससुर यानी कि आजम खान कहेंगे तो उन्हें चुनाव लड़ने में कोई भी गुरेज नहीं है। लेकिन चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच यहाँ पर जब अखिलेश यादव पर सवाल उठे तब उन्होंने अखिलेश की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हमेशा उनके परिवार की मदद की और आज भी उनके साथ खड़े हुए हैं। मीडिया में कई बार ऐसी खबरें आई कि आजम और अखिलेश के बीच संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। उस वक्त सिद्रा ने कहा कि उनके ससुर आजम खान साहब और परिवार के दूसरे लोगों को सियासी रंजिश के तहत फंसाया गया है और वहीं सिद्रा ने यह भी कहा था कि वह बस पॉजिटिव सोच के साथ है, उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। सिद्रा ने कहा कि इंशाल्लाह वो जल्द ही बाहर आएंगे और इस तरीके से सिद्रा ने यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखी। मालूम हो कि सिद्रा अदीब ने जिस तरीके से अपनी बात रखी और उन्होंने साफ कर दिया कि अखिलेश यादव हमेशा ही उनके साथ खड़े रहते हैं। सिद्रा अदीब खान सियासी मोर्चा संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और सिद्रा अदीब का छोटा सा बयान ही यहाँ पर जाहिर करता है कि अखिलेश यादव के साथ उनका बॉन्ड कितना प्यारा है। फिलहाल देखा जाए तो आपको ये भी बता देते हैं कि सिद्रा और अखिलेश की वो तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं। उन तस्वीरों को देखकर जाहिर होता है कि सिद्रा और अखिलेश के बीच बहुत ही प्यारा बॉन्ड है। कई बार एक दूसरे से ये मुलाकात कर चुके हैं। अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि अगर अखिलेश यादव सिद्रा को आगे करना चाहेंगे तो यहाँ पर रामपुर सीट पर वाकई में जीत मिलेगी सपा को या फिर नहीं, क्योंकि बीजेपी ने डंकी की चोट पर कह दिया है कि इस बार रामपुर और मैनपुरी सीट पर कमल ही खिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार साइकिल दौड़ेगी या फिर कमल खिलेगा। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिद्रा अदीब चर्चा का विषय बनी हुई है। वही सिद्रा पूरे ही यादव कुनबे को समर्थन देती हुई नजर आती है, चाहे डिंपल यादव ही क्यों ना हो। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि डिंपल यादव को वह किस तरीके से समर्थन देती हुई नजर आती है मैनपुरी सीट के लिए। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। एक और कर दीजिए। कितनी मिनट का हुआ सर?